अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही सीरियस मैटर में डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि अभी ये बिल जो पेश किया गया था 2018 में, इसको एक्ट की सूरत दी जा चुकी है स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में या एंड ऑफ सितंबर के दौरान। ठीक है, ये बिल 2018 में पेश किया गया था और 2018 से लेके अभी तक की जो स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंगली 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जेंडर चेंज करवा ली है। इतने लोग करवा चुके हैं और अब तो ये एक्ट बन चुका है। तो अब आगे क्या क्या होगा ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। तो जब ये बिल पेश हुआ था, ठीक है, तो तब से ही कुछ ऐसे जो है वो दानिश्वर थे और कुछ ऐसे जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। और मैं भी डेढ़ साल पहले से इसके बारे में जानती थी। मैंने इस बिल की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की थी। मैं जितने भी लोगों को वो शेयर कर सकती थी मैंने वो शेयर की। मैंने स्टेटसेस लगाए व्हाट्सएप पे, मैंने फेसबुक पे चीज़ें शेयर की कि लोगों में अवेयरनेस आए। लेकिन तब तक जो है वो ये हॉट टॉपिक कहीं भी नहीं बना। लेकिन जैसे ही इसको एक एक्ट की शक्ल दी गई तो अब शुक्र है कि लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों को पता चला है कि ये चीज़ हो रही है। सोशल मीडिया में तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया में इसको समझा जा रहा है। ठीक है, जो असल सेंस में समझना चाहिए उसी तरह इसको समझा जा रहा है। लेकिन मैं जब भी जो हमारा टेलीविज़न मीडिया है, जो दूसरा मीडिया है, उस पे मैं जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम देखती हूँ तो उस प्रोग्राम से साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि जो एंकर पर्सन्स हैं, ठीक है, वो इसको कवर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस एक्ट को वो लोग सही समझते हैं या जो भी है, लेकिन वो आवाम पे यही असर डालना चाह रहे हैं कि ये मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखें तो ये कहता है कि टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन, रिलीफ and rehabilitation of rights of the transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं। इन डेफिनेशंस में मैं सबसे पहले जो है जो जेंडर आइडेंटिटी की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, इस पे ज़रा हमें चाहिए कि हम गौर करें। जेंडर आइडेंटिटी को ये लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं, It means a person's innermost and individual sense of self as male or female। के जो बंदा ख़ुद अपने आप को समझ रहा है कि मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं मेल हूँ या मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं फ़ीमेल हूँ। ठीक है, मेरी सेंस जो उस चीज़ को परसीव कर रही है। ठीक है, जो आपकी इनर मोस्ट परसेप्शन है, इनर मोस्ट आपकी जो फीलिंग्स हैं, सो वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है। Like how stupid is this? दोबारा से इसको पढ़ते हैं। Gender identity means a person's innermost and individual sense of self as male, female, or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth। जो कि उसको एट बर्थ सेक्स असाइन की गई है उससे उसके अकॉर्डिंगली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जो कि उससे कॉरस्पॉन्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। मतलब अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो अगर वो फीमेल, ठीक है, था, तो जब उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज अ मेल तो हमने उसको मेल ही बोलना है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को
एक तो हमने इस पे नज़रसानी करनी है। उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन्स कौन कौन से हैं, 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। उससे हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन असल में इन्होंने डिफ़ाइन किस तरह किए हुए हैं। तो ये इसको डिफ़ाइन करते हैं, इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरसेक्स। ठीक है, इसमें आगे इन्होंने डेफिनेशन में खुनसा लिखा हुआ है, विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कॉन्जेनिटल एम्बिग्विटीज़। पहली डेफिनेशन जो इन्होंने दी है इंटरसेक्स की, ठीक है, खुनसा। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो कि बाय बर्थ उनमें डिफेक्ट होता है, उनकी सेक्स को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि आया वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्स है ये हमारे वो लोग हैं मेन जिनके लिए असल में ये काम होना चाहिए था। ट्रांसजेंडर का वर्ड कम्प्लीटली गलत वर्ड है जो कि ये इस पूरे जो कैटेगरी है इसको डिफ़ाइन करने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर का वर्ड सिरे से यूज़ हो ही नहीं सकता था, ना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का असल में क्या मतलब बनता है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग को अभी आगे बताती हूँ। ओके, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन बताई गई है कि ये एक ऐसा पर्सन है हु इज़ assigned male at birth but undergoes genital excision और castration, कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम उसको पेश आई है जिसकी वजह से उसकी जो जेनिटल एक्सिजन हुई है, ठीक है, उसका जो जेनिटल एरिया है उसको वो रिमूव हुआ है, रिमूव करना पड़ा है, कोई भी ऐसा रीज़न पेश आया है कि उसके साथ ये चीज़ करनी पड़ी है, तो उसको जो है वो इन्होंने ट्रांसजेंडर डिफ़ाइन किया हुआ है। और जो थर्ड डेफिनेशन इन्होंने दी है ये आई ओपनिंग डेफिनेशन है, इस पे ज़रा थोड़ा सा हमें फोकस करना है कि ट्रांसजेंडर पर्सन वो पर्सन भी हो सकता है जो कि एक ट्रांसजेंडर मैन हो, ट्रांसजेंडर वुमेन हो, ख्वाजा सरा कहा गया है, और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth, कि उनको जो सेक्स असाइन की गई थी एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, मतलब कि वो या तो लड़का पैदा हुआ था या वो लड़की पैदा हुई थी, ठीक है, लेकिन वो उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी जो सेल्फ परसेप्शन है वो कुछ और है। जेंडर आइडेंटिटी दोबारा से हम लोग लेकर आते हैं कि इनर मोस्ट इंडिविजुअल सेंस या उनकी जो सेल्फ परसेप्शन है अपनी जेंडर से रिलेटेड वो कुछ और है। इस वजह से हमने क्या करना है, हमने उनको इस कैटेगरी में शामिल कर लेना है कि वो ट्रांसजेंडर मैन है या ट्रांसजेंडर वुमेन है, वो ख्वाजा सरा है या कोई भी पर्सन है, और एनी पर्सन कोई भी बंदा, अब इसमें कोई भी बंदा आ गया, ठीक है, हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. उसके बाद जो है वो अगर हम लोग इसकी रिकग्निशन देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में, रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन,
रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन का जो सब सेक्शन 1 है वो कह रहा है कि a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity। जैसा वो खुद समझता है उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज करो। मतलब उसको जो नेचर की तरफ से, उसको जो असल में अल्लाह ताला की तरफ से जो उसको सेक्स अलॉट हुई है एट बर्थ, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। वो खुद जो समझ रहा है उसको उसी तरह रिकॉग्नाइज करना है। वो समझ रहा है कि मैं लड़की हूँ तो आप उसको लड़की ही बोलेंगे, आप उसको लड़की ही मानेंगे, और आगे आप उसको क्या क्या चीज़ें, आप उसको क्या क्या तोहफे देंगे वो भी आप प्लीज़ आगे देखते हैं इसमें कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। Then second subsection says a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो जिस तरह खुद आके बोलेगा कि मैं हूँ, आप उसको उसी जेंडर आइडेंटिटी के साथ रजिस्टर करेंगे, आप बाउंड हुए हैं। ये पहला तोहफा दिया गया इनको, ठीक है। सिर्फ नादरा में नहीं बल्कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में ये चीज़ होगी। थर्ड जो सबसेक्शन है वो कहता है कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity. Self-perceived gender identity. Self-perceived gender identity. Like they are using this word again and again. They are making it crystal clear. इन्होंने हमें बिल्कुल साफ वाज़े करके इसमें बता दिया है, लेकिन पता नहीं लोग अंधे हुए पड़े हुए हैं, लोग जाहिल हुए पड़े हुए हैं, लोग सोए में हैं क्या है, या लोगों को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। बार बार वो लोग यही वर्ड यूज़ करें, सेल्फ़ परसीव्ड, सेल्फ़ परसीव्ड, सेल्फ़ परसीव्ड, कि जैसा वो खुद समझता है। मतलब ये कैसा कानून है, ये कौन सा अंधा कानून है। सो they can get themselves registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws. Then जो फोर्थ सबसेक्शन है वो भी इनको एक तोहफा दे रहा है कि a transgender person already issued CNIC by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000। तो उसको पहले जो पासपोर्ट दिया गया हुआ होगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 साल जो है वो एज अ मेल गुजार चुका है, ठीक है, अपनी जो सेल्फ परसीव्ड नहीं बल्कि जो असाइंड उसकी सेक्स थी एट हिज बर्थ उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन अब क्या है कि उसने अपने आप को परसीव कर लिया कि वो लड़की है, तो 30 साल के बाद जो उसका CNIC है वो अगर उसमें उसकी सेक्स को मेल डिफ़ाइन किया गया है तो वो अपना नाम भी उस CNIC में चेंज करवा सकता है और अपनी जो सेक्स है उसको भी चेंज करवा सकता है ईजीली। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिकल चेकअप, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कमेटी, ठीक है। हमारे पाकिस्तान
में इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वो वेस्टर्न कंट्री हो चुके हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म आ गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा लिबरल्स बन चुके हैं। इसीलिए हम बस अब किसी और ही लेवल पे हैं, हम किसी और ही दुनिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसका नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थोड़ी ना है। ये तो मजाक हो रहा है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये तो वेस्टर्न जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए था। क्योंकि वैसे भी हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारा तो जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके हम लोग छापे मार रहे होते हैं। हम लोगों ने कभी जहमत ही नहीं की कि हम खोल के देखें कि हमें उस चीज़ को, मतलब हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी है कि हम जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हम उनको छापें, ठीक है। क्योंकि अब हमने भी तो अपनी बुक्स बनानी है, और अब हम इतने एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं कि हम ख़ुद अपनी बुक्स बनाएं, हम ख़ुद अपनी लॉ बुक्स बनाएं, हम लोग ख़ुद अपने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखें। तो हम तो वैसे भी कॉपी पेस्ट वाली कौम है, तो हम तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है। और इस्लाम तो वैसे भी हमने साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम को हम रिलीजन बना चुके हैं। और हमारे लिए कल्चरल नॉर्म्स जो है वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम सिर्फ़ एक रिलीजन भी होता तो फिर भी हमारे लिए कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो इस रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो इस्लामिक लॉज़ हैं वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते ना पाकिस्तान में। तो हम सिर्फ़ एक नाम के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, असल में ये वेस्टर्न जमहूरिया पाकिस्तान है। सो थैंक यू सो मच। इस पे डिस्कशन मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगी। अभी जो ये बिल था इसकी कॉपी मेरे पास पहले भी थी, और उसके बाद आई जस्ट लॉस्ट इट, तो मैंने अभी दोबारा से इसको डाउनलोड किया है, इस पर वीडियो बनाई है। और प्लीज़ इसको शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं। और अब इसके अलावा मतलब इतना इन्होंने खुल्ला इन्होंने मतलब वाज़े तौर पर सेल्फ़ परसीव्ड इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी लिख के मतलब हमारे मुंह पे शायद तमाचे मारे हैं, लेकिन हम सोए पड़े हैं, ठीक है। तो इस सोए हुई कौम को जगाना है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, and it's just for awareness. I'm not saying to like it or subscribe my channel, just share it, and please aware people of this shit. Thank you so much.